You're watching Heart to Heart program on my YouTube channel and on my Facebook page. My name is Sarita Sabharwal. I bring you celebrities every Thursday evening जिनसे मेरी बहुत सारी बातें होती हैं उनके जीवन के बारे में, उनके करियर के बारे में और किस तरह से उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया, वो सारी अपनी जर्नी मेरे साथ शेयर करते हैं और वो बातचीत आप पसंद कर रहे हैं. थैंक यू एवर सो मच फॉर योर ग्रेट रिस्पांस और बड़े प्यार से आप देखते हैं प्रोग्राम को, लाइक करते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं और मैं चाहूंगी इसी तरह से अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचाते रहें. आज भी मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी हैं जिनका ताल्लुक बॉलीवुड से है और इनका ताल्लुक संगीत की दुनिया से है. Vikram Montrose. He is an Indian composer, singer, songwriter, and record producer in Bollywood. He is known for his music for the song कर हर मैदान फतेह. याद होगा आपको ये गीत from the film संजू. और इसके साथ ही उनका एक और गीत था इस फिल्म में, बाबा बोलता है, फ्रॉम द सेम फिल्म. और दोनों गाने बड़े मशहूर हुए और क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड ऑल्सो मैसेस ने इस गीत को बहुत पसंद किया था, कर हर मैदान फतेह. इसके साथ साथ उन्होंने हाजी अली, हाजी मौला एंड चारों खाने चित ये गाने कंपोज किए प्रस्थानम के लिए. And he has also sung and composed songs in Bollywood movies like Commando 3, Shershah, Bachchhan Paandey, and his latest releases, मेरे जो लास्ट वीक के मेहमान थे उनकी ही फिल्म मेरे देश की धरती, उस फिल्म के सारे गाने इन्होंने कंपोज किए हैं. सो बहुत छोटी सी एज में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इनका स्वागत करते हैं. आइए मिलते हैं विक्रम मंत्रोज से. हाय विक्रम, हाउ आर यू टुडे? Hello, ma'am. I'm doing very good. How are you? I'm okay. And what's the weather like in Mumbai? Is it It's still very hot? really hot. It is. Hmm. It is. It's very hot. ओके. और ऐसी Yeah. गर्मी में क्या चल रहा है आजकल? आपकी करियर में कैसी गर्मी है? Uh, Smooth है. I'm pretty happy and I feel very blessed that अच्छे से इतने साल मेहनत करने के बाद 2005 में I came to Mumbai and after that finally 2018 से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ संजू से वो अभी तक जारी है. और the Hindi film industry, they have really taken me as a family and now we're a big family and working. So yeah, very blessed. गुड. एंड विक्रम, बड़ी अर्ली एज में आपने गाना सीखना भी शुरू किया एंड आप गाते थे एंड इनिशियल स्टेज पर आपकी मम ने आपको सिखाया एंड देन चर्च वगैरह में भी जाकर आप गाते रहे. तो वो सारी जर्नी, वो सारा बचपन आपका कैसा बीता, वो यादें कैसी हैं, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहती हूँ. जी बहुत सुपर्ब था. तो मैं आता हूँ प्रयागराज में मेरा जन्म हुआ और जी और वहीं पे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी. 12th I did my 12th from there and then I'm a Catholic. My mom is a Hindu. तो regular I have been a church going Catholic और फिर वहाँ पे I used to perform and जो हमारे फादर थे उनसे हमने सीखा ये सारा कुछ. I mean the church के जो फादर थे. हाँ जी. तो फिर दोस्तों से सीखते हुए and I was very clear right from the beginning what I wanted to do. So मुझे ये था, मुझे बहुत फैसिनेट करता था जब मैं गाने सुनता था. पुराने गानों से सुनना चालू किया. लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा, वो सारे गाने मैंने सुने एंड देन फिर न्यू एज म्यूजिक आया. देन फिर वेस्टर्न सॉन्ग सुनने स्टार्ट किए, पिंक फ्लॉयड, लेड ज़ेपेलिन. तो वो दायरा बढ़ता गया एंड इट ऑलवेज यूज्ड टू फैसिनेट मी द कंप्लीट क्राफ्ट. सो देन आफ्टर 18 जैसे ही मैंने 18 का हुआ मैं बॉम्बे आ गया और वहां से फिर मेरा एक सिलसिला चालू हुआ जर्नी. तो ट्राई किया पहले टू गेट इन टच विद पीपल बट देन माय फर्स्ट थिंग वाज बॉम्बे की जर्नी के बारे में जरूर आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि पुराने गाने सुनते थे,
तो हाँ आप किन गीतों से, किन सिंगर से बहुत मुतासिर हुए, इंस्पायर हुए, और किन के गाने आप यूजुअली गाया करते थे या अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे हाँ बजाया करते थे? मैम देखिए पुराने जितने भी हमारे जो सिंगर्स थे उनमें से यू नो द जो खास बात है द ब्यूटी ऑफ द ओल्ड म्यूजिक इज दैट कि यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक बिकॉज एवरी वन वॉज सो ग्रेट लाइक फ्रॉम हम जब हेमंत दा के गाने सुनते थे मन्ना डे देन लता जी आशा जी रफी साहब यू नो किशोर दा एवरी वन वॉज यू नो सुपर और मेरी पूरी स्कूलिंग जो है जो मैंने म्यूजिक सुना तो आई थिंक 3-4 साल का जो मेरा स्टेज था वो HMV के कैसेट्स आते थे तो हम्म। माय डैड हैड बॉट मी अ कंप्लीट कार्टन ऑफ दैट तो एक एक कैसेट उनके गाने सुनना एंड यू नो तो सभी अच्छे थे मतलब उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो हजारों गाने मैंने उस टाइम पे सुने हुए थे और वो हम्म। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है जो आज भी कहीं ना कहीं आज भी मैं जब बहुत कभी फील में रहता हूँ तो आई गो बैक टू द ओल्ड मेलोडीज ओनली तो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर आपको बहुत पसंद थे? सिंगर्स तो आपको सभी अच्छे थे, या सभी गाने अच्छे लगते थे। किसकी जी कॉम्पोजिशंस आपको बहुत मुझे इंस्पायर करती थी या बहुत दिल को छूती थी? जी मुझे शंकर जयकिशन हम्म। उनकी जो कॉम्पोजिशंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और एक्चुअली सबकी थी यू नो फ्रॉम उस टाइम पे भी आज के टाइम पे भी जो कंपोजर्स होते हैं उनका कुछ काम ऐसा रहता है जो बहुत अच्छा रहता है तो हम्म। आई थिंक एवरी वन वॉज ग्रेट मेरा हम्म। ऐसा कोई खास अगर मैं क्योंकि मैं अगर बोलूँगा कि खास मुझे कोई बहुत ज़्यादा मुझे किसी ने इंस्पायर किया तो वो एकदम झूठ होगा हम्म। सबका थोड़ा थोड़ा कुछ 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 ना गाने कुछ। थे जो मुझे बड़े अच्छे लगते थे कौन सा गीत आप बहुत गाया करते थे? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हो जाए फिर। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया तो this is- तो ये गीत आप बहुत गाया करते थे। सो जी बहुत सारे गाने थे एक्चुअली उस टाइम पे वो जैसी सिचुएशन जैसा फील वैसे गाने यू नो यूज्ड टू सिंग राइट, ओके। सो व्हेन यू केम टू बॉम्बे, आपने कहा कि मैं 18 साल का था, मुंबई आ गया। सो ये सोच कर ही आए थे कि आपने इसी फील्ड में, म्यूजिक में अपनी या जिंदगी, अपना सारा हम्म टैलेंट हम्म यहीं बिताना है, मुंबई में अपना योगदान देना है संगीत की दुनिया को। सो नॉर्मली जब आते हैं तो बहुत स्ट्रगल भी होता है, या सभी के बहुत सारे लिंक्स नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों हम्म से जान पहचान नहीं होती है। So how did you do the networking? How did you break in? You know, किस तरह से ये सब या सिलसिला चला? तो देखिए व्हेन आई केम टू 2005 आई यूज्ड टू यू नो कंपोज माय सॉन्ग्स गिटार पे कंपोज करता था और गा के प्रेजेंट करने की कोशिश करता था बट इन दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मैं वो प्रेजेंटेशन वाला जो एक वो रहता उसमें उतना अच्छा था नहीं और लकी फॉर मी उस टाइम पे डिजिटल म्यूजिक वाज कमिंग एट अ वेरी दिस so I decided, you know, why not? I should spend some time in learning music production. And I think that was the best decision of my life. So what I did was to survive in Bombay. I started working in call centers. तो वहाँ पे 8-9 घंटे की जॉब करता था और उसके बाद जो है उस पैसे से मैंने कुछ एक लोन लिया उससे अपना एक सेटअप यू नो आई पुट अप और वहाँ पे मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन जो होता है वो सीखना स्टार्ट किया फ्रेंड्स से हेल्प लेता था ऑनलाइन उस टाइम पे यूट्यूब भी उभर के काफी आ गया था जी यू नो आई जी। एम टॉकिंग अबाउट 2000 आई थिंक 10 हम्म। तो इस तरीके से और फिर उस क्राफ्ट में मैंने 3-4 साल दिए सीखा एंड वंस आई बिकेम अ म्यूजिक प्रोड्यूसर आई गॉट इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल टू मेक म्यूजिक और उस सिलसिले में यू नो आई वाज डूइंग अ फिल्म कॉल्ड डिपार्टमेंट एंड आई मेट संजय दत्त and then things just Then you is know the started history. happening Then yeah okay, आपने कहा कि मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना शुरू किया। हम जी सब आम लोग जो हैं, हम ये सोचते हैं कि म्यूजिक कंपोजर, दैट्स इट, म्यूजिक बन गया किसी हम्म गाने का।
तो Hmm. क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है म्यूजिक प्रोड्यूसर की, Hmm. क्या क्या ड्यूटीज होती है, Yeah. और उन्हें Yeah. किस किस स्टेज पे, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कंपोजर है, अरेंजर है, सो सभी कुछ प्रोड्यूसिंग में आता है या दैट इज डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर? See, in today's age, I think आज के ज़माने में जो भी म्यूज़िक बनता है उसमें जो सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से मुझे लगता है, एक गाना कैसा साउंड कर रहा है, उसका उसका रिदम कैसा है, उसकी मेलोडी कैसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द म्यूजिक प्रोड्यूसर. लाइक अ जी म्यूजिक प्रोड्यूसर कैन ब्रेक और मेक अ सॉन्ग, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन होती है. कॉम्पोजिशन के साथ किस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशन आएगा, उसको यू नो एक धुन को, जो एक बेड रेडी होता है जिसपे वो धुन पूरी डिजाइन होती है, दैट इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वर्क. जो हम रिदम सुनते हैं या म्यूजिक पीसेस सुनते हैं, और आज के जमाने में बिकॉज डिजिटली इतना ज्यादा हमारे पास चीजें आ गई है, तो लाइक आई हैव अ स्टूडियो एंड आई सिट हियर एंड आई मेक अ सॉन्ग. इंस्ट्रूमेंटेशंस भी खुद करता हूँ मैं, रिदम भी अपना खुद ही डिजाइन करता हूँ. तो it's an interesting art, I think. आई Or नो. yeah, so सो there are a lot of people involved in the process basically. या And लाइक music programmer. So is music programmer, music programmer and music producer is somewhat the same thing. I see, and sound Yeah. designing. We Sound see the designing credit again. rolls and see ki, oh, Yeah, sound designing. So how correct. does it work? See, हम जब एक गाना सुनते हैं तो बेसिकली एक एक्सपीरियंस होता है. गाने को सुनना अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है. अब अगर वो हमारे कानों को लगेगा, चुभेगा, तो वो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. तो साउंड की फ्रीक्वेंसीज को जब हम करेक्ट करते हैं, उसको पूरा, इफ वी मेक इट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड साउंड डिजाइनिंग बेसिकली. कि हाउ वी गोना स्पेस आउट द साउंड्स, कि हर सारी कुछ क्लियर है, लिरिक्स क्लियर है. जैसे मेरे लिए मेरे गानों में लिरिक्स सुनाई दे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो all these aspects, and then the mixing engineer comes into play, who gets जी everything, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट सुनाई देता है. क्योंकि एक एक आम ऑडियंस गाने को कहीं भी सुन सकता है. वो कार में सुन सकता है, वो मोबाइल के स्पीकर्स पे सुन सकता है, वो महंगे हेडफोन्स पे सुन सकता है, वो सस्ते हेडफोन्स पे सुन सकता है, टीवी पे सुन सकता है. सो द सॉन्ग हैज टू साउंड ग्रेट ऑन ऑल दीज थिंग्स. so तो उसके talking लिए वो about एक्सपर्टीज चाहिए रहती है. yeah talking about you just said कि मेरे लिरिक्स जो है वो अलग से सुनाई देते हैं और सबको करेक्ट. समझ आते हैं. दैट इज करेक्ट. वेरी गुड, क्योंकि आजकल का जो बेसिकली म्यूजिक हम सुनते हैं उसमें या बीट्स ज्यादा होती है, लेकिन या लिरिक्स को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, और लिरिक्स दब से जाते हैं, आवाज दब जाती करेक्ट. है, करेक्ट. साउंड जो है ड्रम्स की या या बीट जो है वो बहुत हाई होती है. सो हाउ डू यू डिसाइड कि कितनी बीट चाहिए, कितना साउंड, लाइक लिरिक्स जो वोकल्स हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट होने चाहिए? देखिए, बिकॉज मैं खुद एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, तो क्योंकि मैं खुद एक म्यूजिक उसका पूरा डिजाइन करता हूँ, तो उस मामले में मैं बहुत क्रूअल हूँ. हम्म. मतलब मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि मैंने क्योंकि ये बनाया है साउंड तो वो सुनाई दे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नो दैट पीपल वांट टू, एवरीवन इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, वी वांट टू लिसन टू द कॉम्पोजिशन एंड द लिरिक्स, स्पेशली व्हेन द लिरिक्स आर ब्यूटिफुली रिटन. कुछ सॉन्ग डेफिनेटली होते हैं, कुछ जॉनराज ऐसे होते हैं जिसमें कि द लिरिक्स एंड द म्यूजिक गोज हैंड इन हैंड. बट आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ म्यूजिक दैट वर्क्स इन इंडिया, हम्म. उसमें लिरिक्स सुनाई देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बशर्ते लिरिक्स अच्छी लिखी गई हो. अगर अच्छी नहीं लिखी गई है तो बेहतर है कि ना सुनाई दे. तो So you या must be choosing the और best lyricist. Yeah. या आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वे. हमारे लिरिसिस्ट हैं शेखर अस्तित्व जी, जिन्होंने कर हर मैदान फतेह लिखा. देन अजीम शिराजी हैं जो हमारे लिए लिखते हैं. देन जो बहुत मॉडर्न स्पेस है और वी आर नोन फॉर एक्शन सॉन्ग्स, वो फरहाद भिवंडी वाला ही राइट्स इट, आई राइट इट, जी जी, you लॉट write ऑफ as well. सॉन्ग्स. We will यस. discuss about that side as well. So जी. पहली फिल्म जब आपको मिली वो थी या हसमुख पिघल गया, करेक्ट. and that was संजय दत्त प्रोडक्शन as well, मान्यता की एग्जैक्टली. प्रोडक्शन थी. या हम्म. तो मैम, हाँ, वो संजू सर वाज, he has been a major pillar in my life, and he's really supported me and been a mentor and a brother
So उनका वो production start हुआ and then I had composed the entire कोई album of हम्म, Hasmukh Pighal. Yeah, but then he had to go to uh, he had to finish his jail term and then जी the जी film it stopped. And then so ideally my first Hindi film was Sanju. संजू ओके Yeah. संजू संजू यानी संजय से आपकी मुलाकात किस तरह से हुई who introduced you where did you meet were Yeah. you performing somewhere and he just Yeah. heard you how did you meet Yeah, so at that time I was working as a record producer on a film called Department, which was Ram Gopal Verma's film. hmm. And we were doing a song, so I was on that film as a record producer. And Sanju sir had come to, record a song. And then I was, managing everything. And that is when I got to meet him. Mm-hmm. And then wahan se, the conversation started, and then we had a common factor tha the love for music, electronic music especially. So I've been a huge fan of Chemical Brothers, Prodigy, and all these bands. And then at the same time, rock bands like AC/DC and Iron Maiden and all these people. And wahan se phir ek silsila chalu hua, तो he wanted to listen to my music, Mm-hmm. and I played him a few songs. एंड फिर वो जो सिलसिला 2012 से चालू हुआ तो वो आज तक एंड he's become like a family and yeah he's been uh, really he's a very important part of my life. या दोनों गाने आपके बहुत बहुत मशहूर हुए एंड जी. मैसेज में जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कर हर मैदान फतेह वाज वाव सॉन्ग बहुत प्यारा गीत Thank you. एंड यू नो इट्स वेरी इंस्पायरिंग इट्स वेरी मोटिवेशनल सो Yes. सभी को बहुत पसंद आया एंड द पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग इज आल्सो ब्यूटीफुल सो सभी Yes. फैक्टर्स जब मिल जाते हैं तो एक Correct. सक्सेसफुल चीज बन जाती है सो 100%. मैं जानना चाहूंगी कि सुखविंदर सिंह ने गाया हु इज वन ऑफ माय Yeah. फेवरेट सिंगर और उनके Yes, साथ yes. आपने बहुत सा काम किया और भी फिल्मों में उन्होंने गीत गाए हैं आपके Correct, correct, तो correct. सुखविंदर सिंह के बारे में जानना चाहूंगी और द टाइटल ऑफ दिस कर हर मैदान फतेह ये Yeah. किस तरह से गीत बना हाउ डिड द ट्यून केम इनटू योर माइंड बिकॉज Yeah. इसमें थोड़ी लाइक अपबीट होना चाहिए था मोटिवेशनल होना चाहिए तो हाउ डिड यू थिंक ऑफ द ट्यून So this I had this line written with me long back, which was Kar Har Maidan Fateh. And जी then, I had a discussion with my, writer, Shekhar Astitwa ji, and, I just wanted to make a song. See, more than that, I knew that, I have personally known Baba Sanju sir for a, हम्म you know, longest of times, and I knew, a lot of his journeys because he always used to, motivate me and give me examples of what not to do in life and, what should I do. So he's been very, motivating that way. So I knew a lot of things that he has gone through, and I knew his personality of what would actually motivate him as a person, or for that matter, what kind of a song would motivate me. Because even I was going through a very, you know, uh, a very weird phase in my life, and the work was not there, and this was like that big chance, and I knew at that, you know, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना था मेरी लाइफ के लिए क्योंकि मैं इससे चूक नहीं सकता था. Otherwise, it had to be something ki at least, it should touch people. And that's when, I was there on my system and I started making the music, and, Shekhar ji came up with the line कि पागल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला. And बहुत प्यारा तेरे गीत जुनून के आगे. Yes, yes, and the beautiful lyrics की तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी. And I have been, coming from Prayagraj, हमने बहुत, I've been a, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. तो फिराक गोरखपुरी साहब and, साहिर लुधियानवी, I have read a lot of writers. राइट And तो कहीं ना कहीं कितना भी मॉडर्न म्यूजिक आई मेक या कुछ भी, पर वो दिल घूम फिर के कहीं ना कहीं वो लिरिक्स जो मयार जिसको हम बोलते हैं वो वहीं पे मेरा जाता है. और बिल्कुल शेखर जी तो बाय फार इट्स ही इज एन एस लिरिसिस्ट. या साहिर साहब की तो शायरी वो तो लाजवाब है मतलब कोई हाँ, जवाब नहीं इसका बहुत कोई प्यारे है ही प्यारे नहीं गीत है. उन्होंने लिखे या ओके हु चोज सुखविंदर सिंह फॉर दिस सॉन्ग
Whose So choice he was was it? my choice. It was my Hmm. choice. Hmm. I really, really wanted him to sing that song because I knew the kind of, power and emotions at the same time. Yeah. I knew it was only, Sukhi ji who can, translate it. Because जो earlier उसका version था वो मेरी आवाज में था. And I was very sure, and that's when I told Raju sir, Mr. Rajkumar Hirani, that we have to get Singh Okay. ji on board because he'll be the only person who will be able to translate that emotion. Hmm. Hmm. सुखी जी ने कितने टेक में इस गीत को कंप्लीट किया था? Uh, it was pretty fast, I think. Yeah, Pretty far. He is very yeah, good. He is one of the yeah. best singers we have in industry. Yes, So, yes. would you like to sing few lines of this song? Yeah, yeah, sure. तेरी कोशिशें ही कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूक देगी ना उम्मीदियां कहने को जर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह रे बंदिया हर मैदान फतेह. वाह वाह वाह, बहुत अच्छा. ओके, एक बात और जानना चाहूंगी कि सुखी जी जी. हैज ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि उन्हें अप्रोच करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है. दो ही इज बीन माय गेस्ट एंड आई हैव कॉन्कर्ड हिज शोज एज वेल ऑन Yeah. स्टेज, but he had a name and all that. You were fairly Yeah. new in the industry, so Yeah. कहीं किसी तरह की hitch या hesitation कुछ था आपकी तरफ से? नहीं नहीं see no because see at the end of the day first of all I've known Sukhvinder ji from I think 2012 Okay. when I started as a record producer. So Mm-hmm. we had worked on a couple of movies before. Secondly, it was a Sanjay Dutt biopic, and it was a Rajkumar Hirani movie. So yeah, definitely it was not difficult, and he was kind enough, you know, to hear the song, and he fell in love with the song, and then we recorded it. इस गाने को मासिस ने बहुत पसंद किया. डोंट यू थिंक इट जी. डिजर्व्ड एन अवार्ड एज वेल? मासिस से एप्रिसिएशन मिलना वो भी एक अवार्ड है अपने आप में, लेकिन Yeah. इतना खूबसूरत गीत, डिड यू थिंक कि यू आर गोइंग टू गेट अवार्डेड फॉर दिस सॉन्ग? No, I don't think that. मैं मतलब मैम मेरे लिए from where I come from and कर हर मैदान फतेह से जो मुझे मिला और उसके बाद जो भी चीजें मेरी लाइफ में हो रही है मेरी लाइफ के लिए प्लस है. You getting my point? So I am only happy that I'm getting to make the music. People are loving it, and that's all about it. उसके अलावा मैं कुछ सोचता भी नहीं हूँ और क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा जो म्यूजिक मेकिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाएगा अगर मैं किसी भी तरीके के एक्सपेक्टेशंस रख लूँ. फॉर दैट मैटर ऑडियंस क्या चाहती है मैं ये भी नहीं सोचता. For me, it starts with me. If I like the song, my friends like the song, my family like the song, and then I send that song to the producers and directors. If they like it, they keep it. या जैसा उनको चाहिए होता है मुझे brief देते हैं and that's about it. Then I move on and I move on to the next. So What I before want it to do. goes, you check with your family कि सबको पसंद है गीत, सबको ट्यून पसंद आए. 100%. Do you just Yeah, make yeah. one tune for one song, or different tunes, and then it depends on the producer or the director of the film? नहीं मेरा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है. मैं पहले कोशिश करता हूँ कि एक तो कुछ म्यूजिक मैं बनाता हूँ जो मेरे दिमाग में अपने आप में एक सिचुएशन चलती रहती है लाइक यू आर इनटू अ मूड ऑफ समथिंग एंड यू जस्ट वांट टू मेक म्यूजिक बिकॉज मेकिंग म्यूजिक फॉर मी इज नॉट वर्क. इट इज लाइक माई लाइफस्टाइल. जैसे हम सुबह उठते हैं और नाश्ता करते हैं फिर दोपहर का खाना खाते हैं एंड देन रात का खाना खाते हैं. म्यूजिक इज लाइक दैट विथ मी. तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और कोई गाना करते करते थक गया तो मुझे लगता है चलो अब पार्टी सॉन्ग बनाते हैं. लेट्स मेक सम अपबीट सॉन्ग. तो मेरा पूरा प्रोसेस वो है. उसमें ऐसा होता है कि कई बार द डायरेक्टर हैज समथिंग इन माइंड सो दे गिव मी अ ब्रीफ एंड
मैं उस पे तब तक कुछ नहीं बनाता हूँ जब तक वो पूरी सिचुएशन मुझे अपनी आंखों से नहीं दिखने लगती, because it's very important to see what your director is seeing, क्योंकि या at the end of the day the director is going to shoot the song and the song has to be such जो audience को भी पसंद आए, at the same time it should take the story forward. दैट्स ट्रू. मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ बीच में गाना लगा दिया है बस. तो या तो फिर उसके बाद मैं एक ऑप्शन बनाता हूँ पूरा म्यूजिक के साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉम्पोजिशन मैं आपको सुनाऊं विदाउट म्यूजिक, और जब उसमें म्यूजिक आता है तो फिर वो उतना इंटरेस्टिंग रह नहीं जाता है. गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज तो बेटर ये रहता है कि पहले मैं अपनी तरफ से पूरा उसको टेक्निकली म्यूजिक डिजाइन करता हूँ, सब कुछ करता हूँ. एक बार जब मैं कन्विंस हो गया उस गाने से, देन आई प्रेजेंट इट टू द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर, and then whatever their feedback is we implement it, and if they don't like the song then I listen to the song and I get happy about it, और कभी किसी और को चाहिए होता है तो उनको दे देता हूँ. So एंड दूसरा गाना इस फिल्म का बाबा बोलता है, वो भी बाबा ही yeah, कहते हैं सभी संजू को. तो correct, correct. उसके वो हाउ डिड दिस कम अबाउट, बाबा बोलता है. मैंने Yeah, सारे गाने सुने हैं, रेडियो पर बहुत correct. दफा सुनाए हैं, Yeah, स्पेशली कर हर मैदान फतेह. कितनी दफा हमने ये गीत सुना और हर दफा जी. सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. सो टेल मी अबाउट बाबा बोलता है. So क्या बाबा कौन बोलते लिखा हैं, है? interesting this we were doing some work in the studio, and कर हर मैदान फतेह रिकॉर्ड हो चुका था, and Raju sir was there, Ranbir was there, and Abhijat Joshi जो writer है, Abhijat sir, he जी was जी. there. So Raju sir came, and I was outside and he said, "Yaar Vikram, I have this lyrics. I don't know how to make it. We have the lyrics." So he gave me the paper and I read the lyrics कि सुबह उठा खोला अखबार पढ़ के हिले भेजे के तार, या कल एक भाषण में जाना पड़ा यार, बोर होके आंखें बंद हुई एक चार. तो मैंने उसका मीटर पकड़ा and I said कि सर your song is done. This is how it's gonna sound. And right then and there I just told him कि सुबह उठा खोला अखबार पढ़ के खबर हिले भेजे के तार, कल एक भाषण में जाना पड़ा यार, बोर होके आंखें बंद हुई एक बार. And they all like, yeah, this is the meter that we are looking for. So it was not even a composition. My thing is कि एक गाने का जो मीटर होता है वो मैं पहले समझता हूँ या या पकड़ने की कोशिश करता हूँ, और वो लिखा बहुत बेहतरीन था. वो गाना जो उसका पूरा वो था, it was more like a spoken thing. So then I told him, मैंने कहा now you give me 3-4 days, let me design something, क्योंकि ऐसे आपको अच्छा लग रहा है, but इसको आप म्यूजिक के साथ सुन लो कि ये is it appealing कैसा to है. you or not. Yeah, so then फिर 3 दिन So, बाद उनको you मैंने know, भेजा when है. you give the music in a film, Yeah. सिर्फ ये नहीं कि म्यूजिक कंपोजर है या म्यूजिक डायरेक्टर है उस फिल्म के, यू बिकम Hmm. पार्ट ऑफ द फिल्म. डायरेक्टर Yes, से yes. मिलना, प्रोड्यूसर से मिलना, एक्टर से Yeah. मिलना. सो हु प्लेड Sanju in this film? I think he did a marvelous job. Ranbir Kapoor, Oh, amazing. he was Amazing. just too good. Yeah, So what do yeah, you yeah. have to say about him? I think he's one of the most amazing human beings that I've met. Really down to earth, very easy to work with, and extremely friendly. मतलब working with him, you don't feel like you're working with a guy who's a heartthrob. He's just just like a normal guy, and it was super easy to work with him because उसमें बाबा बोलता है में whatever the dialogues were there, he only recorded it in his voice. And कुछ और भी फिल्म की चीजें थी जिसमें I helped them out. So even that, and amazing guy to work with. Super So delightful. yeah. Yeah. Sanju has become a sort of landmark for you. This is the best so far, would you say? Yeah. और उसके बाद और भी बहुत सारे गीत आपने किए हैं, वो Yeah. सभी पसंद किए जाते हैं. उनके बारे में हम Correct. जरूर बात करेंगे. संजू के बाद इन्होंने एक एल्बम की थी, हमारी यहाँ लंदन की रहने वाली बहुत ही प्यारी सी हस्ती. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, सोफी, और मैंने एक साथ काम किया था यहाँ लंदन में ऑन द सेम चैनल टीवी एशिया लॉन्ग अगो इन 92-93. और बहुत प्यारी यादें हैं सोफी चौधरी के साथ मेरी भी, और सोफी के साथ आपने भी काम किया विक्रम. आई वुड लव जी. टू नो कि ये किस तरह का एक्सपीरियंस था, कैसी हैं वो, and is she quite active, because I've lost the touch, so I want to ask you about Sophie as well.
Sophie's a great girl. I met her through Mr. Ajay Arora. He is Mr. Sanjay Dutt's friend. So I was there at Sanju sir's place, and Ajay sir told me, Sophie wanted to do a song, and can we do something? Okay, yes, definitely. So I met Sophie, and then I realized that she has an amazing sense of music that is there. And then, we made the song, and then Venus, Mr. Champakji, who is not with us anymore, he came on board as a producer, and that's how the song happened. And she sang the song, beautifully sang the song. And in fact, we are doing some more stuff which is gonna come out very soon. Okay, I was looking for this song on YouTube because I didn't know the lyrics, so I couldn't find it. Could Yeah. you please let me know कि कौन सा गीत था और क्या आप थोड़ा Yeah. सा गुनगुना सकते हैं? आप गाना देखिए, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट द नेम ऑफ द सॉन्ग इज सजन में नाचूंगी. सजन मैं नाचूंगी. मैं Okay, नाचूंगी, correct. It was a okay. I bachelorette will. song that we had done, had a club vibe to it. Okay. I've heard Yeah, this song, but I think yeah, I didn't know that you produced it. I yeah, I heard had this song. produced it. Yes, yes, Yeah, yes. so this was before Sanju. Before Sanju in Um, 2016. Yeah. correct, Okay, correct. and 2016 में ही आपने एक मराठी फिल्म भी की, Yes, yes, Bhai. बहन. I did that film, and उसमें Mr. Anil Sable, who was working for Red Chilies at that time, he branched out and he was working with a producer, independent producer, Sachin sir, and they wanted songs for a Marathi film, and I have always this emotional bond with the Marathi language. I just love the phonetics, and I have a lot of Maharashtrian friends, so obviously that was a help for me because I can understand Marathi. I can't speak very well, Yeah. which I'm learning too because for the love of the language. But it was an interesting, experience, and lucky for me, Shekhar ji has, comes from Maharashtra and knows Marathi. Hmm. So yeah, and then I think one of the love songs from that was nominated for some award also. Yeah. So yeah, That's great. super And experience. उसके बाद आपने कुछ और भी सिंगल्स किए जिनमें एक था बिन तेरे जिसको रिक्रिएट किया गया था. And that was a recreation, Recreating correct? songs. What do you have to Yeah. say about recreating old songs and adding अब your bits? देखिए, मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे हाँ हाँ. मजा आता है क्योंकि इट्स अ वेरी, कहीं ना कहीं एक बड़ी अच्छी फीलिंग भी होती है कि जिन गानों को हम सुन के बड़े हुए, आ, उन पे वर्क करने का मौका मिल रहा है. बट आई थिंक थोड़ा संभल के, मैं पर्सनली ये चीज थोड़ा संभल के करता हूँ. एक रिक्रिएशन में जब मैं करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो सिर्फ उसकी हुक लाइन है उसको रखते हुए मैं बाकी सारा गाना चेंज करता हूँ. तो अगर आप बिन तेरे सनम भी सुनेंगे तो उसमें से वही एक छोटा सा पोर्शन रखा है, बाकी पूरा गाना मैंने ओरिजिनल वो Change. किया है कि हाँ, कि एक फ्लेवर रहे, बट मैं पुराने गाने को खराब ना करूँ एटलीस्ट. तो मेरा ये कोशिश रहती है. इवन मेरे देश की धरती में जो टाइटल सॉन्ग है हाँ उसमें भी जी. ऐसे ही किया है कि इट्स अ 7.5 मिनट्स का साउंड ट्रैक जिसमें सिर्फ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, एंड बाकी एवरीथिंग वी हैव चेंज्ड कि Yeah. कुछ नया उससे करना है. Lyrics to tune, everything. I've heard या this song मैंने YouTube पर भी देखा, and as I said, Anand was my guest या previously, so उनके साथ भी मेरे सुपर्ब देश गाय की इज. धरती was close to his heart as well because he या is या in the lead role. तो बहुत या अच्छा लगा उनसे भी बात करके. सो मेरे देश की धरती थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे किस तरह से आपने वो एसेंस भी रखा और किस तरह से चेंजेस उसमें लाए. या सो स्टार्ट्स लाइक कि जिसका हर दिन है सुनहरा, जिसका हर दिल में बसेरा, जिसका बस नाम है काफी, ऐसा एक देश है मेरा. खेतों से सरहद तक, गांव शहर सब बोले एक बोल रे, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. बहुत अच्छा. विक्रम एक बात बताएं क्योंकि मुझे जी. आनंद जी ने भी ये बताया कि हाँ. the film was not released on a big scale. या. कुछ ही थिएटर्स में रिलीज हुई इसलिए इतना लोगों तक नहीं पहुंची है. सो जी. OTT प्लेटफॉर्म्स की सभी को आजकल इजी भी है
घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता, एंड रीच इज क्वाइट बिग, सो सभी तक पहुंचता है। सो जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे थिएटर्स में नहीं गई ये फिल्म, तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द म्यूजिक एज वेल। व्हाट डू यू हैव टू से? आप बिल्कुल करता है। आई मीन जब एक फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं फिल्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फिल्म की म्यूजिक के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फिल्म आज के टाइम में सी द डेली, आई एम टेलिंग यू द रफ स्टैटिस्टिक्स, कि डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली ऑन अ डेली बेसिस 60,000 सॉन्ग्स अपलोड होते हैं वाह। ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें से गाने को लोगों तक पहुंचाने के लिए द प्रमोशन ऑफ द सॉन्ग इन द राइट वे, with the right channel and with the right this is very important. If by chance that doesn't happen, then obviously if the film is released on a huge scale, it definitely helps because people then discover the music out कि जब वो थिएटर से आते हैं तो कोई ना कोई गाना उनके जहन में रह जाता है, and then they go back, they search the song, and that's how a song is discovered. Having said that, कई बार किस्मत भी होती है कि कुछ गाने होते हैं जो बाद में डिस्कवर होते हैं, जो कि आजकल चल भी रहा है कि कई गाने, पुराने गाने फिर से डिस्कवर हो रहे हैं। बीच के गाने हैं जैसे 3-4 साल पहले रिलीज गाने वो फिर से चल जा रहे हैं। तो डेफिनेटली, बट या प्रमोशन एंड वो तो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एक गाने में जी, या और एक फिल्म में। या right. Now I'll talk about another film of Sanju, and that is Prasthanam. उसके भी दो गाने बहुत खूबसूरत हैं और दोनों गाने चले भी हैं, पसंद किए गए हैं। एक तो उसका हाजी अली, आई जस्ट लव्ड इट, हाजी अली हाजी मौला, वो गाना मुझे बहुत पसंद है। एंड इसके साथ साथ चारों खाने चित, वो अपबीट गाना है, एंड दिल बेवड़ा, वो भी गाना इस फिल्म का काफी। जी जी। So tell us about Haji Ali, how you composed the song, because it's Haji Ali. बहुत से गीत बने हैं इसी टॉपिक पर, कह सकते हैं। या सो जब मैं बॉम्बे आया था एंड द एक हर महीने में एक ऐसा एक पूरा ट्रिप लगता था और ये मैं करता था, बहुत कॉन्शियसली करता था। इट यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट आई यूज्ड टू गो टू हाजी अली दरगाह, देन फ्रॉम देयर आई यूज्ड टू कम टू सिद्धि विनायक टेम्पल, फिर वहां से गुजरते हुए आई यूज्ड टू गो टू माहिम चर्च, देन आई यूज्ड टू गो टू फोर बंगलोज, यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक होम। दिस वाज अ रूटीन which I always followed for once in a month. And it was a different feeling. And one day I was just walking and I was thinking in my head, and that tune came. I went back home, I made the song and I sent it to Sanju sir. The song was sent to him in 2013. 2013 का ये गाना बना हुआ है। Yeah. And he loved it, and then we kept on listening. जब भी हम कभी बैठते थे, कई सारे गाने सुनते थे, तो उसमें हम लोग हाजी अली used to listen, and then finally an opportunity came in Prasthanam that we could actually use the song, and that's how happened. And then I got in touch with Sukhvinder ji because I thought कि यार ये उनका एक color है that I want to him to sing a qawwali, and बहुत beautifully उन्होंने गाया। और ये गाना I think उन्होंने, it's a very very difficult song to sing, and he sang it in I think 20 minutes में गाना गा के he was done, and beautifully he sang. So I think you sung with him as well in this song. I did, yeah. I did additional vocals. Yeah, I did. So हम विक्रम जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि विक्रम please sing this song for us. Yeah, I'll try. It's a दर्दो गम का फलक हूँ मैं, आह की एक जमी हूँ मैं, आस लेकर आते हैं सब, साथ लाया यकीन हूँ मैं, कर दो निगाहें करम, रख लो मेरा भरम,
सहारे बेसहारों के मुझको भी सहारा दो बाप, मझधार में है कश्ती ये मेरी, तुम इसको किनारा दो बाबा। हाजी अली बाबा, हाजी अली बाबा, हाजी अली हाजी पिया हाजी अली। बहुत खूब। और इसके जो लिरिक्स थे वो अतीक इलाहाबादी जी ने लिखे। अतीक इलाहाबादी, जी जी, ही बहुत कम्स खूब। फ्रॉम प्रयागराज ओनली, एंड बहुत ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखा, बहुत कमाल के लिरिक्स राइटर है वो भी। विक्रम, आप बार बार जब प्रयागराज कहते हैं तो मुझे भी जी। बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। आई डन संगीत विशारद फ्रॉम प्रयाग इन ओह, वोकल प्रयाग संगीत क्लासिकल, समिति। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयाग, प्रयाग से। ओह, लवली सो लवली। मुझे वो जब जब आपने प्रयागराज कहा तो मुझे वो याद आ जाता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी इन्होंने इसकी शायरी भी लिखी है। एंड दूसरा गीत था चारों खाने चित, विच इज या अगेन सुखविंदर सिंह एंड या यश ईश्वरी ने लिखा है इस गीत को। करेक्ट। मैंने देखा है कि आपके जो, जैसे आपने संजू के गाने के मीटर के बारे में बात की, उसी तरह से करेक्ट। रैप स्टाइल में आपने और भी या गीत किए हैं। जी बहुत जी सारे जी, गीत किए हैं, जैसे कमांडो का काफी भी सारा। गीत था। सो आई वाज या लिसनिंग टू दैट कमांडो का तेरा बाप आया, वो नॉक गाना भी नॉक तेरा उसी बाप आया। उसी लाइक मीटर में। सो जब आप करेक्ट। रैप गाने लिखते हैं तो उसमें मीटर को किस तरह से लाइक किस तरह से आप कैसे कहूँ, किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि ये इसका रेपो, इसका जो टेम्पो ऐसा होना चाहिए, इसको इस तरह से कहा जाना चाहिए, कैसे देखिए डिसाइड ये, करते हाँ ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसलिए कहीं ना कहीं हो जाता है। देखिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, हैं? टू बी वेरी फ्रैंक। ये हम क्या सुनते हैं और कितना सुनते हैं उस पर डिपेंड करता है। लकी फॉर मी, मैं बहुत तरीके की म्यूजिक सुनता हूँ। मतलब आप अगर कभी मैं अपनी प्लेलिस्ट आपसे शेयर करूंगा, यूल बी शॉक्ड कि यार ये क्या क्या सुनता है। कि पता चला देयर इज अ गजल एंड सडनली देयर इज अ केंड्रिक लमार का रैप इन बिटवीन, वाह। विच इज वियर्ड लाइक। कि ऐसे फ्लिप्स कैसे हो सकता है म्यूजिक में, क्योंकि हम एक म्यूजिक बहुत ही एक उसमें सुनते हैं। बट मेरा पता नहीं, वो शायद दिमाग उस तरीके से काम करता है, मेरा टेस्ट भी वैसा है। तो यू you नो वो कहीं ना कहीं बहुत ऑटोमेटिकली आता है और बड़ा प्रॉम्प्ट आता है कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मैं कुछ मुझे लगता है कि एक्शन सीक्वेंस है एंड आई कैन पुट सम रैप, दैट हम्म पल्स, क्योंकि मुझे रैप की हम्म पल्स बहुत पसंद है। तो हम्म देन फिर वो सीधा आई डिजाइन द रिदम, मैं तुरंत बीट प्रोडक्शन पे बैठता हूँ, बीट बना के, एंड देन ऑब्वियसली आई हैव अ an ace artist in the form of Mr. Farhad Bhiwandiwala. He is superb when it comes to the rap space and the singing space, both. दोनों या बहुत या अच्छे। या हम्म सुपर्ब सुपर्ब। अब उनके गायकी वाले कुछ गाने आने वाले हैं, एंड पीपल विल बी शॉक्ड टू सी दैट साइड ऑफ हिम। ही इज अ really good classical singer and he या does rap. So हम या हमारा वो भी कनेक्शन है कि हम लोग को हर तरीके के गाने की पता चला, हम सुन रहे हैं। फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए, suddenly ओह we ब्यूटीफुल। get into some other space, we listening to AC/DC. So that's the fun of it actually. राइट, ओके। और जब हम रैप की बात करते हैं तो दो नाम आते हैं, यो हनी सिंह या फिर बादशाह। बट फरहाद ने Correct. बहुत खूबसूरती के साथ गाया है इन सभी Yeah, गीतों को, yeah, एंड yeah. I've heard all these songs. And Yeah, Radhikar Buland was another song in Commando 3 yeah. which was sung by Correct, correct. Sukhwinder Singh. And then Yes, yes. विक्रम, आपने जय हिंद की सेना, Oh, वो that भी is गाना very बहुत special खूबसूरत है। to me. Here I want to ask you something. आपके गीतों में पेट्रियाटिक पेट्रियाटिक हैं गाने। जी। बहुत से गीत हैं, जैसे कि संजू का भी गीत था कर रहा मैदान हम्म, फतेह। आप में कहीं देशभक्ति है? इज दैट ट्रू, जी जी और बिल्कुल। इज इट जस्ट कि आपको ऐसे गाने मिलते हैं? बट आपके गानों से इंस्पायर हो सकता है इंसान, मोटिवेट होता है। सो आप बताइए कि आपके अंदर है ये चीज, आप अपने लिरिसिस्ट को कहते हैं कि ऐसे गीत लिखें, या ये फिल्म की डिमांड भी होती है ऑब्वियसली, जो स्टोरी की डिमांड होती है उस पर ही लिखे जाते हैं गीत भी? सो नहीं ये एम आई राइट टू ये से यू आर वेरी पेट्रियाटिक? 190%, in fact I think for me it comes very naturally to me। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन
डिमांड करती है कुछ बड़ा इमोशनल और सॉफ्ट सा, बट आई मैं बाय डिफॉल्ट आई मेक बिकॉज वो जहन में कहीं चलता रहता है, इट्स अ प्राउड फीलिंग, जस्ट बीइंग इंडियन, अपने आप को भारतीय बोलना कितनी गर्व की बात है, इतना रिच हमारा कल्चर एंड दिस, एंड आई एम वेरी क्लियर दैट आई एम born here and I'll die here. It's as simple as that. It's and I've always lived my life with that clarity. जैसे कि यू नो म्यूजिक कंपोजर जो मैं बना, ये अचानक से नहीं हुआ, ये you work मैंने hard. बचपन में सोच लिया था कि मुझे बनना है, और फिर मैंने अपनी लाइफ उस तरीके से जी कि मुझे ये, सो द सेम इज विद एंड हु डजंट लव देयर कंट्री, एवरीवन लव्स इट. बिल्कुल. मेरा ये है कि ऊपर वाले ने मुझे एक टैलेंट दिया है कि मैं म्यूजिक बनाऊं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहां मुझे मौका मिलता है, अभी कुछ और भी गाने आने वाले हैं बहुत जल्द, और उसमें ये मेरे तरीके की जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसे व्हेन आई मेड जय हिंद की सेना, it was a song that we wanted to dedicate to our armed forces, जो कि ठंड हो, कैसा भी मौसम हो, they are there, अपने परिवार से दूर, बिल्कुल. कितनी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं, they are just there. I mean वो सोचना, वो फ्रंट पे कि रहते हैं. एग्जैक्टली, आई मीन वो सोच के मतलब रोंगटे खड़े हो जाते कि यार क्या लाइफ है. तो मेरा ये था कि यार इस बार द सॉन्ग दैट आई वांट टू मेक ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी पावरफुल, दे शुड फील पम्प्ड, एंड कि यार अब तो मतलब बवाल होगा. वेल सो माय स्पेस वाज दैट, इट हैज टू बी, मेरी पर्सनालिटी वैसी है, तो अब बहुत इमोशन से बात नहीं बनेगी, अब थोड़ा सा एग्रेसिव इमोशन चाहिए. एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, सो जय हिंद की सेना हैपेंड, और ब्यूटीफुली रिटन बाय मनोज मुंतशिर जी. बहुत अच्छा लगा. Talking about Manoj ji, he is such a Oh, good amazing. writer, lyricist. Wow. Amazing. Yeah, I yeah. would And an love to amazing have him human in my being. show. Yeah. He is so good. और कुछ भी मतलब मौके पर लिखते हैं, माँ पे लिखे है, रोमांटिक Yeah, गाने, yeah. हर तरह के गाने वो इतने खूबसूरत Beautiful. लिखते हैं. Yeah. Right, then there was another song, मार खाएगा, that was again in rap style. Is it? Yes, yes. It was in the same family of Tera Baap Aaya Tera. Yeah, and Liger, उसका जो Liger. title track था. Yes, That yes. So it's was there's the theme song of Liger has come, which is directed by Mr. Puri Jagannath, and Mr. Vijay Deverakonda is playing as Liger, which is a Liger. crossbreed of tiger. Yeah, it's a Tiger. crossbreed of lion and a tiger. Okay. Yeah, so we have done a Song it's on called that. Liger Hunt. Yes, it's a Yeah. theme song of Liger. So, what is in the pipeline now? So a lot of interesting projects are gonna come, and once they are out, then I would be more talking about them. And at the same time, I have started my own company in which I'll be doing songs and introducing a lot of voices that I want to work with. And at the same time, it's a kind of music that I love doing, which is electronic, a little wacky, and I want to do that. So it's definitely gonna be a different soundscape with the basically evolving Indian soundscape for the youngsters, and all this. Yeah, some interesting things gonna come with beautiful lyrics. You're gonna love Yeah. it. विक्रम, जैसे पहले नदीम श्रवण थे, उनका रोमांटिक म्यूजिक, आनंद मिलन रोमांटिक Yeah. म्यूजिक, आपको देखकर आपके नाम से सब आपको पहचानेंगे कि वेरी मोटिवेशनल म्यूजिक और बहुत अपबीट म्यूजिक, जो कि Yes. देशभक्ति से भी भरा हुआ है, उस तरह की आपकी एक जैसे पहचान बनी. लेकिन रोमांटिक गाने जो हैं वो सबको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग और सभी को कभी ना कभी जिंदगी में प्यार होता है, तो सभी रोमांस करते Yeah. ही हैं. सो आपके रोमांटिक गाने कब आने वाले हैं? मैम बहुत जल्दी आएंगे, पर वो हाँ. अलग तरीके का रोमांस है, बिकॉज आई फील कि हर इंसान के प्यार करने का तरीका बहुत अलग होता है. तो मेरे प्यार करने का तरीका बड़ा अलग है. तो अब ये मुझे नहीं पता कि वैसा प्यार जो है एक फिल्म में दिखाया जाएगा कि नहीं, बट जब दिखाया जाएगा तो वो वैसे लव सॉन्ग Can we वहां आएंगे. ask you? और Can I हाँ, ask you? Can I या ask you कि आपके प्यार करने का तरीका क्या है? मेरे प्यार करने का तरीका क्या है?
पता नहीं मैम, वो अब वो गानों से ही मैं इजहार कर पाऊंगा उस चीज का कि मैं ओके। कैसे कैसा सोचता हूँ। नहीं, बट दैट्स अ रियलिटी। और जो मेरे गाने हैं वो बहुत ज्यादा जिम्स में प्ले होते हैं, जिम्स में हाँ। प्ले होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सुनते हैं। तो मुझसे बल्कि या किसी ने पूछा तो मैंने ये कहा कि यार इश्क सब करवा रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत करवा लूं, थोड़ा फिट कर दूं लोगों को। सो नाइस। अच्छा, इश्क करेंगे तो फिर कसरत कब करेंगे, तो फिट रहना भी जरूरी है प्यार करने के लिए। बहुत अच्छे, वही तभी मैंने कहना कि इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आपने यस ये यस। काम करना है। तो दैट इज रियली रियली गुड। विक्रम, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आपने बहुत से गीत अपनी फिल्मों के लिए गाए हैं। आर यू जी। सिंगिंग फॉर अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स एज वेल? No, no, I am not as of now. And let me get it on record कि मैं खुद को बहुत अच्छा सिंगर नहीं मानता। It's just happening कि मैं कुछ गा रहा हूँ, वो पसंद आ जाता है, तो it comes. But out and out, I'm a music composer basically. Music composer, यू a बीइंग वेरी technical guy मॉडेस्ट। and a songwriter. No, but seriously, I know कि अब क्योंकि मैं खुद के लिए गाता हूँ तो मेरे लिए उतना आसान है। बाहर का मुझे पता नहीं कि I would be able to actually sing or not. But yeah. अभी अभी अब बातों में आपने कहा था कि आई ऑलवेज लुक आउट फॉर वॉइसेस। सो यस संजू। रियलिटी शोज आजकल बहुत पसंद किए जाते हैं, बहुत से नए नए सिंगर्स। एंड व्हेन यू लिसन टू दोज सिंगर्स, यू नो, ऐसे लगता है ओ माय गॉड, इंडिया हैज गॉट सो मच टैलेंट। इतना या टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। सो रियलिटी शोज से जितने भी बच्चे निकलते हैं, जितने भी यंगस्टर्स जो कि विनर्स भी हैं, पहले नंबर पे, दूसरे या तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या क्या है उनका फ्यूचर? क्या नए म्यूजिक डायरेक्टर्स या एस्टेब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्हें काम दे रहे हैं? देखिए, जब तक एनी आर्टिस्ट फॉर एनी आर्टिस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड एंड बी हम्बल, नो मैटर व्हाट द सक्सेस एंड हाउ यू गेट द सक्सेस फ्रॉम। इट्स सिंपल। तो जब तक कोई भी इंसान बहुत हम्बल रहेगा, बहुत ग्राउंडेड रहेगा, ये मेरे फादर मुझे बोलते थे, तो वो जीवन में तरक्की करता रहेगा। Uh, तो या एंड विथ रियलिटी शोज इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग। आप पता नहीं, आप बिलीव नहीं करोगे, बट आई हैवंट सीन अ रियलिटी शो टिल नाउ। इट्स वियर्ड क्योंकि मैंने, आई थिंक जब से मैं बॉम्बे आया हूँ तब से मैंने टीवी नहीं देखा है। पता नहीं, इट्स वियर्ड। तो जो भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, आई थिंक क्लिप्स पे देखा है, एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ सिंगर्स फ्रॉम द रियलिटी शो दिस, बट आई हैव हर्ड देम लाइव कि वो लाइव क्या लाइफ। गाते हैं। आई हैव नॉट, या मतलब बैठे हुए आमने सामने। फिर आपको लगता है कि रियलिटी शोज के थ्रू उन्हें एकदम बहुत हाइप कर दिया जाता है, एंड देन जब फिनिश हो जाते हैं ये शोज, उसके बाद फिर देन दे बिकम लाइक ए स्टेज सिंगर्स ओनली परफॉर्मिंग देखिए इन? मैम, देखिए वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन, एक्स वाई जेड। आई मीन एटलीस्ट दैट इज व्हाट अप्लाइज ऑन मी कि मुझे ऊपर वाला किसी चीज़ से नवाज रहा है, आई एम हैप्पी, आई थैंक हिम। बट एट द सेम टाइम आई एम अ गाय हु इज जस्ट माई सेल्फ। मैं, मेरे आप दोस्तों से भी मिलोगे तो मैं जैसा 2005 में था वैसा ही मैं आज हूँ, और वैसा ही मैं 2000 आई थिंक 35 में भी रहूँगा। It is very important for anyone to be very grounded and humble and be nice. That's all. और मेहनत करता जाए, so everyone will work with them. Everyone would want, for them to become a part. बाकी I don't know, how it helps या anything. I राइट, have no ओके। idea तो about it. आप कितना रियाज करते हैं? आप तो कंपोज करते ही रहते हैं, यू नो, लाइक Yeah. एवरी डे, ऑल द टाइम, यू नो। पर क्या गाने का रियाज भी साथ साथ चलता है आपका? नहीं मैम, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा वो लाइफस्टाइल है, वो दिन की शुरुआत वैसे ही होती है, रात भी वैसे ही होता है, तो दिन भर मैं गाता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहूंगा। जब व्हेन द सिंगर्स कम आई हैव टू सिंग एंड टेल देम कॉम्पोजिशन। जब मैं खुद रात को बैठ के कंपोज करता हूँ, दैट इज द टाइम व्हेन आई सिंग। और हमारे जैसे सिंगर है फरहाद भिवंडी वाला, या एक और हमारे सिंगर है अली असलम, इनसे मैं पूछता रहता हूँ कि यार मुझे ओ कुछ या। बताओ, क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो मुझे थोड़े बहुत कई बार रियाज बताते हैं या कुछ वोकल टेक्निक्स बताते हैं, तो वो मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो इट्स बेसिकली मेरा वो लाइफस्टाइल ही पूरा है। उसके बीच में मैं कुछ और चीजें कर लेता हूँ, जैसे, राइट। हाँ, बट म्यूजिक इज लाइक इट्स जस्ट देयर ऑलवेज। कैन आई आस्क यू अबाउट योर पर्सनल लाइफ? यस यस। कि विक्रम की पर्सनल लाइफ क्या है? जब भी फ्री या होते हैं तो कहाँ वक्त गुजारते हैं?
मैम सबसे अच्छी बात ये है कि मेरा स्टूडियो मेरे घर में ही है, तो मैं फ्री रहता हूँ तो भी घर पे रहता हूँ, काम करता हूँ तो भी घर पे रहता हूँ। और आई हैव बीन मैरिड फॉर 12 इयर्स नाउ। 12 साल हो हाँ, गए मुझे मेरी शादी को। सो आई वाज 20 साल में 22 शादी व्हेन आई कर ली। गॉट 22। आई एम 34 राइट नाउ। सो 22 में शादी करी, 34 का भी हो गया, 12 साल हो गए। एंड यू नो आई हैव my wife is there. She is also working in the same industry now. She's working as an executive producer और कई सारी चीज़ें भी वो देख रही हैं। और बस यही है कि मेरी एक छोटी सी बात, बड़ा संतुष्ट हूँ। कोई मुझे बहुत जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम गेटिंग टू मेक द म्यूजिक आई वांट एंड Great. पीपल आर लविंग इट एंड इवन द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एवरीवन इज सपोर्टिंग मी। सो या कंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत मैं थैंक यू बहुत एवर खुश हूँ। सो मच विक्रम, जी एंड आई होप कि मैंने सभी सवाल आपसे पूछे आपके करियर के बारे में। अगर कोई बात मैंने जी मिस कर दी है एंड यू वांट टू टेल अस, प्लीज टू यस डू सो। definitely man, definitely, but I think you pretty much, you asked me everything and it was बहुत it was lovely talking to you। बहुत समय के बाद इतनी अच्छी एक कॉन्वर्सेशन हुई है। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू एवर सो मच, एंड आई विश यू ऑल द लक। बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, एंड मेरी तरफ बहुत से बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू एवर सो मच। थैंक यू विक्रम, थैंक यू नमस्ते। मैम। टेक नमस्ते। केयर, नमस्ते। थैंक यू। ये थे आज के मेरे मेहमान विक्रम मॉन्ट्रोस, और इनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और उम्मीद करती हूँ इस बातचीत को आप सबने बहुत इंजॉय किया। अगर आप लिंक को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सब तक पहुंचाएंगे तो सबको विक्रम जी के बारे में भी और जानकारी उपलब्ध होगी। सो लाइक करते रहें, व्यू करते रहें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सोलफुल मंडे इज अनदर प्रोग्राम विच आई डू इट ऑन मंडेज, सो वो प्रोग्राम भी देखिएगा। धूम रेडियो भी सुनते रहिए, एंड ऑल्सो हार्ट टू हार्ट। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर किसी सेलिब्रिटी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू।